नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। आज लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पूरे देश में हैदराबाद लोकसभा की सीट की काफी चर्चा है। आपको बता दें कि यहां से एक बार फिर से सिटिंग सांसद असदुद्दीन ओवैसी फिर से चुनावी मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी काफी लंबे अरसे से यहां से सांसद रहे हैं, जिस कारण से ओवैसी की यहां पर काफी पकड़ मानी जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार का लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में जिस तरीके से अलग तरीके से दिख रहा है, हैदराबाद में भी वही स्थिति है। हैदराबाद में भी कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी, जो अब तक अपनी जीत के लिए आश्वस्त रहते थे, अपनी जीत को लेकर काफी दावे करते नजर आते थे, वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के खतरे की घंटी हैदराबाद में क्यों बज गई है। आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट की लगभग 60% जनसंख्या मुस्लिम वर्ग से आती है, वहीं 35% जनसंख्या हिंदू वर्ग की है और 5% जनसंख्या SC/ST की आती है। यदि हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो असदुद्दीन ओवैसी का पलड़ा हमेशा से इसलिए भारी रहा है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वर्ग से आते हैं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम वर्ग के वोटरों के बीच काफी पकड़ मानी जाती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और कांग्रेस ने इस बार स्थानीय नेता मोहम्मद वली उल्लाह समीर को टिकट दिया है, जिसके कारण असदुद्दीन ओवैसी की नींदें उड़ गई हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद यहां से अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी, लेकिन कांग्रेस ने हैदराबाद के एक स्थानीय मुस्लिम नेता को, जिनका नाम मोहम्मद वली उल्लाह समीर है, उनको टिकट दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा एक स्थानीय मुस्लिम नेता को टिकट दिए जाने के बाद मुस्लिम वोटों का कहीं ना कहीं बंटवारा निश्चित है और यही कहीं ना कहीं मुख्य कारण है कि ओवैसी की नींद उड़ी हुई है। आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होता है और ऐसे में जब दो मुस्लिम कैंडिडेट जो स्थानीय नेता हैं वो खड़े हुए हैं एक दूसरे के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का जो बंटवारा होगा उसके बीच से तीसरा कैंडिडेट की जीत की आशंका बनती हुई नजर आ रही है। और ये तीसरे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के माधवी लता। माधवी लता को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है। वह जिस प्रकार से एक हिंदू फायर ब्रांड नेत्री के रूप में उभरी हैं, वह कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि हैदराबाद की 35% जनसंख्या हिंदू वर्ग से आती है, तो माधवी लता उस 35% के जनसंख्या के वोटरों को कहीं ना कहीं गोलबंद करने में लगी हुई हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो माधवी लता 3 तलाक के मुद्दे को उठाकर मुस्लिम वर्ग के महिलाओं को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही हैं और उन्हें मुस्लिम वर्ग के महिलाओं का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। इस कारण से माधवी लता कहीं ना कहीं हैदराबाद की सीट से अपनी जीत सुनिश्चित कर रही हैं। हैदराबाद सीट से एक दिलचस्प वाकया और हुआ है। अब तक जो असदुद्दीन ओवैसी अपनी जीत के लिए आश्वस्त रहते थे, उन्होंने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को उसी हैदराबाद सीट से नामांकन दाखिल करवाया है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी खुद प्रत्याशी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा इसलिए किया है कि उनको लगता है कि कहीं उनका नामांकन पर्चा खारिज किया जाता है, रद्द किया जाता है। ऐसे में हैदराबाद की सीट पर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ेंगे और हैदराबाद की सीट उनके परिवार के पास ही रहेगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट को अपनी पारिवारिक सीट मानते हैं और किसी दूसरे को सांसद बनते हुए देखना उनको कतई बर्दाश्त नहीं है। यदि हम पिछले कुछ समय की बात करें तो हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट प्रतिशत जितने पहले मिलते थे उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है और इसको लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं सकते में हैं। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस ने एक स्थानीय मुस्लिम नेता को टिकट दे दिया है, ऐसे में मुस्लिम वर्ग के वोटरों का बंटवारा होगा, यह भी असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर पसीना बहा रहे हैं और उधर माधवी लता, जो भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री कही जाती हैं, वह कहीं ना कहीं अपनी जीत के लिए आश्वस्त है और असदुद्दीन ओवैसी के इस किले को ध्वस्त करना चाहती हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का हैदराबाद में सूखा खत्म हो सके। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में लंबे अरसे सांसद हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी है।
मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को अब पसंद नहीं करता है। ऐसे में उनका सारा वोट बैंक कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद वली उल्लाह समीर को ट्रांसफर हो सकता है और मुस्लिम वर्ग के वोटरों में यह जो बंटवारा हो रहा है यही कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी की नींद खराब की हुई है। दूसरी ओर माधवी लता जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को रिझाने में लगी हैं, 3 तलाक के मुद्दे को उठाकर वह मुस्लिम वर्ग के महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। इसलिए आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय प्रचंड मुकाबला दिखाई देता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हैदराबाद लोकसभा सीट पर आप किसको सांसद बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की इस बार जीत होने वाली है या हार होने वाली है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।